नमस्ते दोस्तों, ब्रह्मास्त्र सीरीज ऑफ बायोलॉजी के एक नए वीडियो लेक्चर श्रृंखला में पुनः आपका स्वागत है। देखिए, हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यूपी पीसीएस सीपी के जो भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जूलॉजी के, वो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। 1994 का क्वेश्चन पूरा 120 क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है और 1995 का 120 क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। 1996 का 120 क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है और 1997 का 1 से लेके 60 क्वेश्चन तक सॉल्व हो चुका है। आज हम लोग पार्ट 2 कहने का मतलब 61 से लेके 120 क्वेश्चन तक आज हम लोग पार्ट 2 में सॉल्व करेंगे और ये सेट आपका सीपी 1997 का सेट है। तो चलिए, यह जो सेट है प्रीवियस ईयर के एग्जाम के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं ये सेट उसी का है और आने वाले जो आपका एग्जाम है एलटी ग्रेस या टीजीटी पीजीटी, इसमें भी वो क्वेश्चन आएंगे, ये श्योर है। तो आज हम लोग 60 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए, बिना देरी किए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। चलिए, आज का क्वेश्चन हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। चलिए देखिए, आज का हमारा 61 जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वह है एमोकॉट लार्वा आकर इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ एमोकॉट लार्वा किसके जीवन चक्र में पाया जाता है? लैम्प्रे के, सी अर्चिन के, बैलेनोग्लासेस के या एसीडियम के। तो जो आपका एमोकॉट लार्वा होता है वह लैम्प्रे के जीवन चक्र में पाया जाता है। ये आपका पहला ऑप्शन ए सही है। यह एमोकॉट लार्वा लैम्प्रे के जीवन चक्र में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑस्ट्रेलियाई फेफड़ा मछली को क्या कहते हैं? ऑस्ट्रेलियाई लंगफिश स्कार्ड। ऑस्ट्रेलियाई फेफड़ा मछली जो होती है उसे क्या कहते हैं? लेपिडोसाइरिन कहते हैं, लेपिडोस्टियम्स कहते हैं या प्रोटोस्टेरस कहते हैं या नियोसेरेटोडस कहते हैं। तो जो ऑस्ट्रेलियाई फेफड़ा मछली होती है उसे नियोसेरेटोडस कहते हैं। ये आपकी ऑस्ट्रेलियाई फेफड़ा मछली के रूप में जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डायस्टीमा डायस्टीमा क्या है? टाइप्स ऑफ टूथ है, पार्ट ऑफ टूथ है या पार्ट ऑफ वर्टिब्रेट है या गैप ऑफ टीथ है। तो डायस्टीमा क्या है? यह जो आपके खरगोश होता है उनमें कैनाइन नहीं पाए जाते और कैनाइन जब नहीं पाए जाते हैं तो कैनाइन की जगह पर गैप हो जाता है, रिक्त स्थान हो जाता है, तो उसे डायोस्टीमा कहते हैं। और डायोस्टीमा क्या है? यह गैप बिटवीन टीथ के बीच का गैप अंतराल है, यह आपका डायोस्टीमा कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अप्लाइड मसल्स पेक्टोरलिस माइनर ऑफ बर्ड इज। पक्षियों में फ्लाइट मसल पेक्टोरलिस माइनर है, क्या है? ए डिस्प्रेसर मसल्स है, एलिवेटर मसल्स है या डिस्प्रेसर और एलिवेटर मसल्स है या एक एसेंसरी मसल्स है। तो जो पक्षियों में फ्लाइट मसल्स पेक्टोरल होते हैं वह आपके क्या होते हैं? वह आपके एलिवेटर मसल्स होते हैं। यह पेक्टोरलाइज माइनर एक एलिवेटर मसल्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शेवरॉन बोन इज फाउंड इन द वर्टिब्रेट ऑफ। शेवरॉन जो हड्डी है किस कशेरुकी में पाई जाती है? वेरेनस में, एक्टिना में, राना टिग्रिना में या कोलंबा में। तो शेवरॉन जो हड्डी होती है वह आपके किस में पाई जाती है? वह वेरेनस में पाई जाती है, शेवरॉन हड्डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, on which side of the
ओर विकसित होते हैं, लेफ्ट साइड, राइट साइड, बोथ साइड या बोथ साइड बट लैक ओविडक्ट। तो जो आपके मादा पक्षियां होती हैं उनमें अंडाशय जो है वह लेफ्ट साइड में विकसित होते हैं और राइट साइड का जो अंडाशय होता है वह डीजनरेट हो जाता है, वह आपके अवनत हो जाते हैं। राइट साइड का जो अंडाशय होता है तो आपका लेफ्ट साइड के अंडाशय जो है वह मादा पक्षियों में विकसित होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हेटेरोसिलोसिलस सेंट्रम इज कैरेक्टराइज्ड बाय हेटेरोसिलस कशेरुक किसका लक्षण है? एम्फीबिया का, रेप्टाइल का, बर्ड का या मैमल्स का? तो जो आपके हेटेरोसिलस कशेरुकी होते हैं वह बर्ड के या पक्षी वर्ष के लक्षण होते हैं। यह हेटेरोसिलस कशेरुकी पक्षियों में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? स्पेनाइड न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रिच न्यूजीलैंड, कीवी ऑस्ट्रेलिया या प्लेटिपस साउथ अमेरिका। देखिए जो आपका स्पेनाइड है यह आपके कहाँ पाया जाता है? न्यूजीलैंड में पाया जाता है, ये आपका सही है। ऑस्ट्रिच आपका जो है वह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और कीवी जो है वह न्यूजीलैंड में पाया जाता है और प्लेटिपस आपका साउथ अफ्रीका में नहीं, यह आपके ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। तो आपका एक ऑप्शन सही है, स्पेनाइड जो है वह न्यूजीलैंड में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन एम्फीबिया स्केल आर प्रेजेंट इन द स्किन ऑफ उभयचरों में सल्क किसके शरीर पर पाए जाते हैं? टोड पे, सिरेन पे या इक्थोपस पे या प्रोटियस पे? तो जो उभयचरों में सल्क होते हैं वह इक्थियोफिस के शरीर पर पाए जाते हैं। इक्थियोफिस की त्वचा पर सल्क पाए जाते हैं, स्केल पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। केराटिन इज प्रोटीन हैविंग लार्जर अमाउंट ऑफ, केराटिन प्रोटीन में किसकी अधिक मात्रा होती है? नाइट्रोजन की, कैल्शियम की, मैग्नीशियम की या सल्फर की? तो केराटिन प्रोटीन में सल्फर की अधिक मात्रा होती है, इसमें सल्फर या गंधक अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नियोटिनी इज एब्जॉर्ब्ड इन नियोटिनी किसमें पाई जाती है? एम्फीस्टोमा में, एलाइट्स में या साइकान में या साइकुलिना में? तो जो आपकी नियोटिनी होती है वह एम्फीस्टोमा में पाई जाती है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ओइकोप्ल्यूरा बिलोंग टू, ओइकोप्ल्यूरा किस वर्ग का सदस्य है? टूनिकेटा का, सिफेलोकार्डेटा का या थैलिएसिया का या साइक्लोस्टोमेटा का? तो जो आपके ओपाइलोप्ल्यूरा होते हैं वह आपके ट्यूनिकेटा के सदस्य होते हैं। ओपाइलोप्ल्यूरा या ट्यूनिकेटा के वर्ग के अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट एम्फीबियन अपीयर ड्यूरिंग द पीरियड, प्रथम उभयचर किस भूवैज्ञानिक काल में प्रकट हुए? ऑप्शन देखिए। पर्मियन या कार्बोनिफेरस या डेवोनियस या सिल्यूरियन? तो जो आपके प्रथम उभयचर थे वह डेवोनियन काल में प्रकट हुए, डेवोनियन काल में दिखाई दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बक्कल कैविटी ऑफ फ्रॉग इज लाइन, मेढक की मुख गुहा किससे अस्तरित होती है? स्क्विमस एपिथेलियम से, सिलिएटेड एपिथेलियम से, कॉलमनर एपिथेलियम से या ग्लैंडुलर एपिथेलियम से? तो मेढक की जो मुख गुहा होती है वह आपके स्क्विमस एपिथेलियम से अस्तरित होती है। यह मेढक की मुख गुहा स्क्विमस एपिथेलियम की बनी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द एरोटिक आर्च लॉस्ट इन एम्फीबिया आर, उभयचरों में कौन सी महाधमनी मेहराब लुप्त हो जाती है?
उभयचरों में जो महाधमनी होती है वह कौन सी महाधमनी लुप्त हो जाती है? ये आपकी फर्स्ट एंड सेकेंड जो है पहली और दूसरी महाधमनी या मेहराब लुप्त हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। The evolutionary change that enable land vertebrate to completely free themselves from water habitat was the development of स्थलीय कशेरुकियों को जलवाष्प से पूर्ण रूप से मुक्त करने वाला विकासात्मक परिवर्तन था। 2 legs, 4 legs, 4 chamber hut या सेड एग एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। देखिए स्थलीय जो कशेरुकों को जलवाष्प से पूर्ण रूप से जो मुक्त करने वाला विकासात्मक परिवर्तन था वह आपका सेल्ड एग एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन, कठोर खोल वाले अंडे और आंतरिक निषेचन के द्वारा यह अलग किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन द mammalian heart ventricular filling of blood takes place due to स्तनधारी हृदय में निलय वेंट्रिकल का रक्त भरना किस कारण से होता है? रिलैक्सेशन ऑफ राइट वेंट्रिकल या हायर ब्लड प्रेशर इन राइट आर्टिकल या एडिक्वेट ब्लड इन राइट आर्टिकल या आलादक एवं। देखिए स्तनधारियों के हृदय में जो निलय का रक्त भरना किस कारण होता है? यह आपके किस कारण होता है? हाई ब्लड प्रेशर इन राइट आर्टिकल, यह आपके दाएं अलिंद में रक्तचाप की मात्रा अधिक होने के कारण ये आपके निलय का रक्त भरना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द एक्सक्लूसिवली सेडेंटरी प्रोटोकार्डेटा एनिमल आर फाउंड इन द क्लास। केवल स्थिर रहने वाले प्रोटोकार्डेट किस वर्ग में पाए जाते हैं? ऑप्शन देखिए, फोरब्रेसिया में या लार्वेसिया में या एसिडिएसी में या थैलिएसिया में। तो जो आपके केवल स्थिर रहने वाले जो प्रोटोकार्ड होते हैं वह किस क्लास में पाए जाते हैं? वह आपके एसिडिएसी क्लास में पाए जाते हैं, केवल स्थिर रहने वाले प्रोटोकार्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। The thick muscular projection on the wall of the ventricle arch, निलय की भित्ति पर पाई जाने वाली मोटी पेशी उभारों को क्या कहते हैं? कोनस आर्टेरियोसस या कॉलुम्नी कार्डिये या कार्डी टिटेनी या ट्रकस आर्टेरियोसस। तो जो आपके निलय की भित्ति पर पाए जाने वाली मोटी पेशी उभार होती है उसे कॉलुमनर टिटेनी कहते हैं। कौन सा ऑप्शन सही है? उसे क्या कहते हैं? कार्नेरी कहते हैं। ये आपका बी ऑप्शन सही है। कार्नी कहते हैं जो मोटी पत्ती पेशी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द एनिमल्स हैविंग न्यूरोमैटिक बोन आर एमंग्स द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से किस प्राणी में वायुयुक्त हड्डियां पाई जाती हैं? ऑप्शन देखिए, फ्रॉग में, स्नैक में, बर्ड में या मैमल में। देखिए वायुयुक्त हड्डियां किसमें पाई जाती हैं? जो उड़ने वाले पक्षी होते हैं उनमें वायुयुक्त हड्डियां पाई जाती हैं जो उड़ने में सहायक होती हैं। तो पक्षी वर्ग में वायुयुक्त हड्डियां पाई जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ट्यूबरकुलर एंड कैपिटुलर हेड आर प्रेजेंट ऑफ द ट्यूबरकुलर एंड कैपिटुलर सीट किसके भाग हैं? वर्टिब्रेट के, रिब्स के या रेडिया अल्ना के या टिबियो फिबुला के। जो आपके ट्यूबरकुलर और कैपिटुलर होते हैं वह पसलियों के भाग होते हैं या आपके रिब्स के भाग होते हैं। यह ट्यूबरकुलर एंड कैपिटुलर सीट पसलियों के भाग होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जाइगोमैटिक आर्क इज फाउंड इन द
जाइगोमेट्रिक आर्क किससे बनता है? अपर जाफ्राम, लोअर जाफ्राम, अपर जाफ्राम या लोअर जाफ्राम। तो जाइगोमेट्रिक जो आर्क होता है वह आपके अपर जाफ्राम खरगोश के ऊपरी जबड़ा इसी में आपके बनते हैं। देखिए जाइगोमेट्रिक प्रोसेस खरगोश के ऊपरी जबड़े की मैक्सिला में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लैक्रिमल बोन आर सिचुएटेड। लैक्रिमल बोन हड्डी कहाँ स्थित होती है? ऑप्शन देखिए, इन फ्रंट ऑफ द आई ऑर्बिटल क्लोज टू द फ्रंटल बोन, या बिहाइंड द आई ऑर्बिट क्लोज टू द पोस्ट ऑर्बिटल, या एबव द आई ऑर्बिट क्लोज टू द सुप्रा, या बिलो द ऑर्बिट। तो जो आपकी लैक्राइमल हड्डी होती है वह कहाँ स्थित होती है? वह आपके नेत्र कक्षा के ऊपर सुप्रा ऑर्बिटल के पास स्थित होती है। ये सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन फ्रॉग फोरामेन मैग्नम इज सराउंडेड बाय। मेढक में फोरामेन मैग्नम किससे घिरा होता है? एक्सो ऑक्सीपिटल से, बेसी ऑक्सीपिटल से, या सुप्रा ऑक्सीपिटल से। बी देखिए, एक्सो ऑक्सीपिटल और बेसी ऑक्सीपिटल से, या बेसी ऑक्सीपिटल और सुप्रा ऑक्सीपिटल से, या केवल एक्सो ऑक्सीपिटल से। तो मेढक में जो फोरामेन मैग्नम होता है वह केवल एक्सो ऑक्सीपिटल से घिरा हुआ होता है। यह आपके मेढक में फोरामेन मैग्नम केवल एक्सो ऑक्सीपिटल से घिरा हुआ होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग डायनासोर्स वाज द हेवीएस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा डायनासोर सबसे भारी था? डिप्लोडोडस, या स्टेगोसारस, या ब्रांटोसारस, या इक्थियोसारस। तो डायनासोर जो सबसे भारी डायनासोर था वह आपके ब्रांटोसारस थे। यह सबसे भारी डायनासोर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फाइंड आउट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट ड्यूरिंग मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। स्नायु संकुचन के दौरान घटनाओं का सही क्रम ज्ञात कीजिए। कैल्शियम ब्रीच फॉर्मेशन, रिलीज द कैल्शियम आयन फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी, या शॉर्टेनिंग ऑफ मायोसिन हेड। तो जो आपका इसका सही क्रम स्नायु संकुचन के दौरान घटनाओं का जो सही क्रम होगा वह आपका कौन सा होगा? पहले देखिए मायोसिन हेड एंड ये आपका शॉर्टेनिंग ऑफ मायोसिन हेड, ये डी सबसे पहले होगा। उसके बाद ये आपका हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी का अपघटन होगा। उसके बाद आपका सी होगा। फिर उसके बाद कैल्शियम लिंक्ड ब्रिज फॉर्मेशन, कैल्शियम लिंक्ड ब्रिज का निर्माण होगा, ए होगा। और उसके बाद रिलीज द कैल्शियम आयन फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयन का स्रावण होगा, ये बी होगा। यही क्रम आपका सही हो जाएगा, डी सी ए बी। देखिए कौन सा सही है? बी ऑप्शन आपका सही है, डी सी ए बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर इन ब्लड प्लाज्मा इज मेनली ड्यू टू। रक्त प्लाज्मा में कोलाइडल परासरण दाब मुख्य रूप से किसके कारण होता है? एल्बुमिन के कारण, ग्लोबुलिन के कारण, फाइब्रिनोजन के कारण, या सोडियम क्लोराइड के कारण। तो प्लाज्मा में, रक्त के प्लाज्मा में कोलाइडल परासरण दाब जो है वह आपके किसके कारण होता है? वह आपके एल्बुमिन के कारण होता है। यह परासरण दाब मुख्य रूप से एल्बुमिन से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए तथा नीचे दी गई संहिता से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए रेटिकुलोसाइट, विटामिन के, कैल्शियम आयन और इरिथ्रोपोइसिस। तो जो आपका सूची फर्स्ट है, सूची सेकंड से मिलान करना है। तो
रेटिकुलोसाइट जो आपका होता है वह लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है, ए का। दूसरा, और विटामिन के यह रक्त का थक्का जमाने में सहायता करता है, बी का पहला, ए का दूसरा, बी का पहला। और कैल्शियम आयन जो आपका है वह पेशी संकुचन का कार्य करता है, सी का 4। और डी का इरिथ्रोपोइसिस जो होता है वह अस्थिमज्जा में पाया जाता है। यही सीक्वेंस आपका सही हो जाएगा, ए का सेकेंड, बी का फर्स्ट, सी का 4, डी का 3rd। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विटामिन ए कंबाइंड विथ अ प्रोटीन इन द रेटिना टू प्रोड्यूस। रेटिना में विटामिन ए के प्रोटीन के साथ मिलकर कौन सा उत्पाद बनाता है? ग्लाइकोमा, नाइट ब्लाइंडनेस, या रोडाप्सिस, या कलर ब्लाइंडनेस। तो विटामिन ए आपका प्रोटीन के साथ जब आपका मिलता है तो रोडाप्सिन बनाता है। यह आपके रोडाप्सिन जो है वह विटामिन ए और प्रोटीन के मिश्रण से बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, एजम्पशन एंड रीजन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, आरोपण और कारण दिया गया है। देखिए एजम्पशन जो है पॉलीपेप्टाइड एक्स एंड ऑन पेप्टाइड लिंकेज ऑफ प्रोटीन आर डाइजेस्टिव एंजाइम बिलोंग टू द हाइड्रोलेज क्लास। तो आपके जो पॉलीपेप्टाइड होते हैं वह हाइड्रोपेप्टाइड लिंकेज का कार्य का लिंकेज के रूप में प्रोटीन होते हैं, ये सही है। आर डाइजेस्टिव एंजाइम बिलोंग टू द हाइड्रोलेज क्लास। जो आर डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं वह हाइड्रोलेज क्लास से बिलोंग करते हैं, ये भी आपका सही है। कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन क्या कर रहा है? बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट। जो आर है वह ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन व्याख्या नहीं कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कफर सेल्स आर इन्वॉल्व्ड इन कूपर कोशिकाएं किस कार्य में संलग्न होती हैं? सेंसरी एक्टिविटी में, टॉक्सिन सिक्रीशन में, एंजाइम सिंथेसिस में, या फैगोसाइटोसिस में। तो जो कूपर कोशिकाएं होती हैं वह आपके फैगोसाइटोसिस का कार्य में संलग्न रहती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लेडिंग सेल आर प्रेजेंट इन द मैमेलियन। लेडिंग कोशिकाएं स्तनधारी के किस अंग में पाई जाती है? लिवर में, टेस्टिस में, किडनी में, या ड्यूडेनम में। जो लेडीज कोशिकाएं होती हैं, लेडिंग सेल जो आपकी होती हैं वह स्तनधारियों के टेस्टिस या विसर्ण में पाई जाती हैं और टेस्टोस्टेरोन का स्रावण करती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ब्रह्मास्त्र सीरीज में स्वागत है। ब्लड वेसल्स आर इंटरनली लिंक्ड बाय। रक्त वाहिकाएं अंदर से किससे अस्तरित होती हैं? स्क्वैमस एपिथेलियम से, कॉलुमनर एपिथेलियम से, सेंसरी एपिथेलियम से, या सिलिएटेड एपिथेलियम से। तो जो आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं वह अंदर से किसके द्वारा स्तरित होती हैं? वह आपके स्क्वैमस उपकला द्वारा स्तरित होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी आर रेगुलेटेड बाय। अग्र पिट्यूटरी से हार्मोन्स का स्रावण किससे नियंत्रण होता है? ऑप्शन देखिए। फैक्टर फ्रॉम द ब्रेन, फैक्टर फ्रॉम द किडनी, फैक्टर फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी, या फैक्टर फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। तो जो आपके एंटीरियर पिट्यूटरी होती है उससे जो हार्मोन्स का स्रावण होता है वह आपके फैक्टर फ्रॉम हाइपोथैलेमस या हाइपोथैलेमस के कारक का नियंत्रित करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हार्मोन दैट काज द मिल्क इंजेक्शन फ्रॉम द ब्रेस्ट व्हेन द बेबी बीइंग द सकेल इसका शिशु द्वारा चूसने पर स्तन से दूध निष्कासन कराने वाला हार्मोन्स कहलाता है प्रोलैक्टिन, एस्ट्रोजन, या प्रोजेस्टेरॉन, या ऑक्सीटोसिन। तो जो आपका स्तन द्वारा जो दूध निकलता है वह आपके ऑक्सीटोसिन हार्मोन से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
Kidney are vital organ of the body because they help in किडनी जो हमारा गुर्दा है शरीर के महत्वपूर्ण अंग है क्योंकि वे किसमें सहायक होते हैं? रेगुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड, रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस या रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिज्म वेस्ट या ऑल ऑफ द एबव। शरीर द्रवों का विनिमय, अम्ल क्षार संतुलन का नियमन, चयापचय, अपशिष्टों का निष्कासन या उपर्युक्त सभी। तो जो हमारा शरीर में किडनी जो है एक महत्वपूर्ण अंग है और किसमें सहायक होता है? वह रेगुलेशन ऑफ ब्लड फ्लो, शरीर द्रवों का विनिमय करता है, रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस, अम्ल क्षार संतुलन का नियमन करता है, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिज्म वेस्ट, चयापचय अपशिष्टों का निष्कासन करता है। ये सब क्या होते हैं? किडनी के फंक्शन होते हैं। ऑल ऑफ द एबव सब आपके क्या होते हैं? किडनी के कार्य होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मेजनर प्लेक्सस इज फाउंड इन, मेजनर प्लेक्सस कहाँ पाया जाता है? यकृत में, फेफड़ा में, गुर्दा में या आंत भित्ति में, लीवर में, लंग में, किडनी में या इंटेस्टाइनल वॉल में। तो जो आपका मेजनर प्लेक्सस होता है वह इंटेस्टाइनल वॉल में पाया जाता है। यह आपके मेजनर प्लेक्सस आंत भित्ति में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द हार्मोन्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ बाइल फ्रॉम द गॉल ब्लैडर इज कॉल्ड, पित्ताशय से पित्त निष्कासन कराने वाला हार्मोन्स कहलाता है सिक्रेटिन, गैस्ट्रिन, कोलेसिस्टोकाइनिन या इंटेरोकाइनिन। तो जो आपका पित्ताशय से पित्त का निष्कासन करने वाले हार्मोन्स होते हैं वह आपके सिक्रेटिन हार्मोन्स या पित्त निष्कासन कराता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फाइंड आउट द करेक्ट मैचिंग फ्रॉम पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से सही सुमेलित युग्म चुनिए। थायरॉक्सिन, रिकेट्स, विटामिन डी, क्रेटिनिन, कैल्सिटोसिन, पैराथायराइड या हाइपरग्लाइसेमिया, ग्लूकागॉन। तो देखिए यह आपका थायरॉक्सिन, रिकेट्स, ये विटामिन डी से रिकेट्स होता है, थायरॉक्सिन से नहीं। विटामिन डी से क्रिटेनिज्म होते हैं, ये भी गलत है और ये भी गलत है। कैल्सिटोसिन, पैराथायराइड, कैल्सिटोसिन ये भी आपका गलत है। जो हाइपरग्लाइसेमिया होता है वह ग्लूकागॉन होता है, ये आपका सही है डी ऑप्शन। हाइपरग्लाइसेमिया जो आपका होता है वह ग्लूकागॉन इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल काजिंग हाइपरग्लाइसेमिया, जब ग्लूकागॉन रक्त शर्करा रक्त स्तर को बढ़ा देता है तो हाइपरग्लाइसेमिया नामक रोग हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, सिंपैथेटिक उत्तेजना क्या है? इनहिबिट हार्टबीट या एक्सीलरेट हार्टबीट या परफॉर्म बोथ फंक्शन अंडर डिफरेंट कंडीशन या डज नाइदर फंक्शन। तो जो आपके सिंपैथेटिक उत्तेजना होती है यह हृदय की गति को तेजी से करते हैं या हृदय की गति को बढ़ाता है, और पैरासिम्पैथेटिक जो होता है वह हृदय की गति को घटाने का कार्य करता है। तो सिंपैथेटिक आपका क्या करता है? एक्सीलरेट हार्टबीट, हृदय की गति को तेज करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रेनिन इज एन एंजाइम दैट डाइजेस्ट, रेनिन एक एंजाइम है जो किसका पाचन करती है? मिल्क प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, लिपिड का या प्रोटीन का। तो रेनिन जो आपकी वह एंजाइम है वह दूध का पाचन, दूध के प्रोटीन का पाचन करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एब्सोल्यूट refractory period during nerve impulses conduction is the period of तंत्रिका आवेग चालन के दौरान पूर्ण अपवर्ती काल किस अवस्था का होता है? रीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, बोथ रीपोलराइजेशन एंड डीपोलराइजेशन या इनमें से कोई नहीं। तो जो आपके आपका ये तंत्रिका आवेग चालन के दौरान पूर्ण अपवर्ती काल जो होते हैं वह आपके रीपोलराइजेशन होते हैं या रीपोलराइजेशन की अवस्था होती है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द आयरन इसेंशियल फॉर द कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन ड्यूरिंग ब्लड क्लॉटिंग इज, जब आपका रक्त का थक्का जमने में प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलने के लिए कौन सा आयन आवश्यक होता है? मैग्नीशियम आयन, लौह आयन, जिंक आयन या कैल्शियम आयन? देखिए प्रोथ्रोम्बिन को जब थ्रोम्बिन में बदला जाता है तो इसमें एक आयन की आवश्यकता होती है, वह आपकी कौन सी आयन? कैल्शियम आयन की आवश्यकता होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेटाबॉलिज्म वाटर इज एन बाई प्रोडक्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिक, जल किस प्रक्रिया का उप उत्पाद है? डाइजेशन का, एक्सक्रीशन का, मसल्स एक्टिविटी का या टिश्यू रिस्पायरेशन का? तो मेटाबॉलिज्म जल की जो प्रक्रिया होती है वह ऊतक श्वसन या टिश्यू रिस्पायरेशन के दौरान बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मायोफाइब्रिल आर मेड अप ऑफ, मायोफाइब्रिल किससे बने होते हैं? मायोसिन और एक्टिन से, मायोसिन एंड ट्रोपोनिन से, एक्टिन और ट्रोपोमायोसिन से या ऑल ऑफ द एबल कंपोनेंट से? जो मायोफिब्रिल होते हैं वह मायोसिन और एक्टिन से बने होते हैं। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, मायोसिन और एक्टिन से बने होते हैं या आपके मायोफिब्रिलिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्ट्रेटन इज द स्ट्रेटिएट मसल्स आर ड्यू टू, अरेखित पेशियों में आरेखन किस कारण से होता है? अब्सेंस ऑफ मायोफिलामेंट, प्रेजेंस ऑफ मायोफिलामेंट, स्पेशलाइज्ड अरेंजमेंट ऑफ मायोफिलामेंट्स या नन ऑफ दीज। तो जो आरेखित पेशियों में आरेखन होता है वह विशेष मायोफिलामेंट की विशेष अवस्था में यह आपके के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड आउट द राइट मैच फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर, निम्नलिखित युग्मों में से सही सुमेलित कीजिए। एकोमोडेशन, प्यूपिल, कलर परसेप्शन, कोन या नाइट ब्लाइंडनेस, रॉड, बाइनोकुलर विजन, आइरिस। तो देखिए एकोमुलेशन प्यूपिल द्वारा नहीं होते, आइरिस द्वारा होते हैं, गलत है। कलर परसेप्शन या आपके कोन्स द्वारा कलर को पहचाना जाता है, ये सही है। नाइट ब्लाइंडनेस या रॉड द्वारा नहीं होता और बाइनोकुलर या भी आइरिस द्वारा नहीं होता। तो आपके कौन सा सही है? ये आपका सी गलत है, डी गलत है, बी ऑप्शन आपका सही है। जो कलर परसेप्शन होते हैं वह रंग दृष्टि कोण द्वारा होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which of the following cells does not divided once it is differentiated, इनमें से कौन सी कोशिका विभेदन के बाद विभाजित नहीं होती? इंटरस्टेशियल सेल, नर्व सेल, ब्लड सेल या गिलिडियल सेल? जो आपके विभेदन के बाद विभाजित न होने वाली कोशिका नर्व सेल या तंत्रिका कोशिका होती है। यह तंत्रिका कोशिका विभेदन के बाद विभाजित नहीं होती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिस्टिक डक्ट कम आउट फ्रॉम द, सिस्टिक नलिका किससे निकलती है? गाल ब्लैडर से, हेपेटिक डक्ट से या पैंक्रियाटिक डक्ट से या किडनी से? तो जो सिस्टिक डक्ट होती है वह आपकी पित्ताशय या गाल ब्लैडर से निकलती है। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इम्परमिएबल टू वाटर इज, नेफ्रॉन का कौन सा भाग जल के लिए अपारगम्य है? प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, डिस्टल ट्यूब्यूल, कलेक्शन डक्ट या असेंडिंग लिम्फ लूप? तो जो आपका नेफ्रॉन का ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले लूप है वह जल के लिए अपारगम्य है। हेनले पास की आरोही भुजा के लिए अपारगम्य होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which one of the following secretion associated with digestion does not have enzyme, पाचन से संबंधित इनमें से किस स्राव में एंजाइम नहीं पाए जाते? बाइल में, आमाशय में, बाइल में, गैस्ट्रिक जूस में, सालिवा में या पैंक्रियाटिक जूस में? तो देखिए जो आपका गैस्ट्रिक जूस होता है इसमें एंजाइम पाए जाते हैं,
सालिवरी में भी एंजाइम पाया जाता है, पैंक्रियाटिक जूस में भी एंजाइम पाया जाता है, लेकिन जो बाइट पित्त होती है वह उसमें कोई एंजाइम नहीं होते, वह वसा के पाचन में सहायक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस, निम्न में से कौन सा क्रम सही है? जाइगोट क्लीवेज ब्लास्टुला गैस्ट्रुला, जाइगोट ब्लास्टुला गैस्ट्रुला क्लीवेज जाइगोट गैस्ट्रुला ब्लास्टुला या ब्लास्टुला जाइगोट क्लीवेज गैस्ट्रुला। तो देखिए जब आपका मेल और फीमेल का जब फर्टिलाइजेशन होता है तो सबसे पहले जाइगोट बनता है, तो आपका ये दोनों गलत हो जाएगा। जाइगोट के बाद फिर क्लीवेज फॉर्म होता है, क्लीवेज के बाद ब्लास्टुला और फिर गैस्ट्रुला होता है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जाइगोट के बाद क्लीवेज होता है, फिर ब्लास्टुला, फिर गैस्ट्रुला होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्लीट ऑटोट्रॉफिकेशन ऑफ लैग रेंडर एक झील की पूर्ण यूट्रोफिकेशन अवस्था उसे कैसी बना देती है? न्यूट्रिएंट रिच एंड प्रोडक्टिविटी, पोषक तत्व से भरपूर एवं उत्पादक, न्यूट्रिएंट पुअर एंड अनप्रोडक्टिविटी, पोषक तत्वहीन एवं अनुपयोगी, न्यूट्रिएंट रिच एंड बट अनप्रोडक्टिविटी, पोषक तत्वों से भरपूर लेकिन अनुपयोगी, न्यूट्रिएंट पुअर बट प्रोडक्टिविटी, पोषक तत्वहीन लेकिन उत्पादक। तो जो आपके झील पूर्ण जब यूट्रिफिकेशन अवस्था में होती है तो यह आपके पोषक तत्वों से भरपूर और उत्पादक के रूप में वो बना देती है, न्यूट्रिएंट रिच एंड प्रोडक्टिविटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव एंड व्हाट इट डज डिटरमाइन इज, कोई जीव कहाँ रहता है, क्या करता है, यह किससे निर्धारित होगा? नीचे से, लोकेलिटी से, शेयर से या बायोटिक पोटेंशियल से। तो जो आपके कोई जीव कहाँ रहता है, क्या करता है, यह कैसे निर्धारित होगा? उसके निवास स्थान या नीचे से निर्धारित होगा, ना कि स्थानीयता से, क्रमिक समष्टि से या जैविक क्षमता से इससे निर्धारित नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नेम ऑफ द नेशनल पार्क वेयर लायन इज बीइंग कंजर्व इज, उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है जहां शेर का संरक्षण किया जा रहा है? दुधवा, कार्बेट, काजीरंगा या गिर फॉरेस्ट। तो जहां पर शेर का संरक्षण, लायन का संरक्षण किया जाता है वह आपके गिर नेशनल पार्क है, या लायन का कंजर्व इन गिर फॉरेस्ट, गिर आपका गुजरात में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नेचुरल साइकिल दैट सर्कुलेट एलिमेंट बिटवीन द अर्थ एंड एनवायरमेंटल इज कॉल्ड, वह प्राकृतिक चक्र क्या कहलाती है? जो पृथ्वी और पर्यावरण के बीच तत्वों का परिसंचरण करती है, नाइट्रोजन साइकिल, बायोलॉजिकल साइकिल या बायोकेमिकल, बायोजियोकेमिकल साइकिल या केमिकल साइकिल। तो पृथ्वी और पर्यावरण के बीच तत्वों का परिसंचरण करती है वह प्राकृतिक चक्र बायोजियोकेमिकल साइकिल, जैव रासायनिक चक्र कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिटोरल फॉर्म ऑफ एनिमल इज फाउंड इन, लिटोरल रूप से के जंतु कहाँ पाए जाते हैं? इन फ्रेश वाटर, मीठे पानी में, इन सी वाटर नियर द शोर, समुद्री जल के किनारों के पास, इन डीप सी गहरे समुद्र में, या एट द बॉटम ऑफ द सी, समुद्र की तली में। तो जो आपके समुद्री जल के किनारे लिटोरल रूप के जंतु पाए जाते हैं, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिल्क ग्लैंड आर मॉडिफाइड, रेशम ग्रंथियां किसकी परिवर्तित अवस्था है? सालिवरी ग्लैंड की, डाइजेस्टिव ग्लैंड की, स्पिट्री ग्लैंड की, स्पिट्री ऑर्गन की या इंडोक्राइन ग्लैंड की। तो जो आपकी रेशम ग्रंथियां होती हैं वह सालिवरी ग्लैंड या लार ग्रंथियों का परिवर्तित अवस्था होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी बग इज अ पेस्ट ऑफ, गांधी कीड़ा किसका कीट शत्रु है? काटन का, पैडी का, टोबैको का या ब्रिंजल का। जो गांधी कीड़ा होता है वह धान का कीट शत्रु माना जाता है या धान का कीट शत्रु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फंक्शन ऑफ द एलांटिक कोरियन इन
स्तनधारियों में एलेन टाइकोरियन होती है, उसका मुख्य कार्य रिस्पायरेटरी और एक्सक्रीशन, श्वसन और उत्सर्जन करना इसका मुख्य कार्य होता है। चलिए देखिए, हमारा जो आज का सेट 1997 था उसमें 120 क्वेश्चन था, जिसको हम वीडियो के 2 पार्ट में करा चुके हैं। तो आप लोग इसको ध्यान से एक बार देख लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेट या नेक्स्ट वीडियो के साथ आप लोग बने रहिए। धन्यवाद।